पास, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, मारी राय हो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, whenever, whatever you are, be 100%. मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, जीरो कंप्लेंट लेवल, मौज में रहो, बी हैप्पी। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। अध्यात्म में आने के बाद जो अनेक संभावना है, जिसके कारण हम अपने ही मार्ग से भटक जाते हैं। देखो, तो कौन से मार्ग है? फिर हम निकलते हैं गुरु शॉपिंग करने को, देखो, और फिर भिन्न भिन्न स्थानों में जाकर के भिन्न भिन्न जो मार्ग है उनकी हम कंपैरेटिव स्टडी शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह बहुत सुंदर कथा बताई थी। दो व्यक्ति थे, एक कमिटेड था और दूसरा उस प्रकार से नहीं था। तो दोनों को बताया, तुम ये दो जगह में कुएं बनाओ। तो एक ने कुआं बनाने के लिए गड्ढा बनाना शुरू कर दिया। 1-2 फीट होगा यार, पानी नहीं आ रहा, दूसरी जगह देखते हैं। दूसरी जगह किया वही काम, 1 आध घंटा 2 घंटा किया, 1 आध फीट पानी गड्ढा हो गया, नहीं यार पानी यहाँ भी नहीं है। ऐसे ही करते करते वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ गड्ढे खोदता गया, पानी कहीं मिला नहीं। दूसरा जो था उसने एक जगह शुरू कर दिया और यहाँ से वहाँ भटका नहीं वो, तो अल्टीमेटली वो वहाँ पानी पा सका। इसी प्रकार से जब हम अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं तो ये बहुत बड़ी संभावना है। हम यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जाएंगे, तो इसका क्या परिणाम होगा? एक पेशेंट गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मैं पहले मेरे समस्या के लिए, बीमारी के लिए एक हमारे गांव के जो वैद्य है उनके पास गया। उन्होंने कुछ काढ़ा कूड़ा पिलाया, कुछ हुआ नहीं। फिर वही गया एक होम्योपैथी के पास, साबुदानी खिचड़ी खा के मैं सोने लग गया, लेकिन दवाई से कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैं गया एक BAMS के पास। BAMS क्या है? खिचड़ी है, साबुदानी खिचड़ी होती है ना, वैसे है, आधा आयुर्वेद और आधा एलोपैथी। वहाँ गया, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। अब मैं आपको ट्राई करने आया हूँ। तो वो डॉक्टर क्या कहेगा? देखो, तो यदि हम अध्यात्म के मार्ग पर है तो हमारा कमिटमेंट होना चाहिए। जैसे आप सब लोग यहाँ हैं, तो यदि आपका कमिटमेंट अद्वैत के प्रति है
तो आपकी विचारधारा, आपकी साधना, आपका जगत के साथ व्यवहार, लाभ हानि ये भिन्न प्रकार की होगी। देखो, यदि आप भक्ति मार्ग के हैं, राधे 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 राधे, और ऐसे स्थान पर हम जाकर के सुनाएंगे वेदांत, तो सबके सब हाथ में पत्थर लेके हमको मारना शुरू करेंगे। देखो, तो हमारी प्रवृत्ति सहज जहाँ होती है वो हमारा मार्ग है। नहीं तो सब गए तो हम भी गए। भेड़ चाल में अध्यात्म नहीं होता। देखो, अभी जैसे मुझे किसी ने कहा, स्वामी जी आपको पता है क्या प्रेमानंद? मैंने, कौन प्रेमानंद? एक को मैं जानता था, वो मर गई। नहीं, वो नहीं, अभी जिंदा है। कौन है? तो, नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं, मैं वहाँ जाऊँ क्या? देखो, अब यदि हमको इन चीज़ों के द्वारा प्रभावित होना है तो हम गलत मार्ग पर जा रहे हैं। देखो, मृत्यु को लेकर के ज़्यादा गंभीर सीरियस होने की आवश्यकता नहीं। ये भी हमने सिद्धांत बताया आपको। यदि आपने वेदांत के सिद्धांत को डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया है तो किसी के भी मृत्यु की खबर सुन के अपना भी ऐसा ही होने वाला है, ऐसा विचार यदि हमारे मन में आता है तो हमने आज तक जो कुछ सुना पढ़ा वो गंगा जी में बह गया। देखो, इसीलिए यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन्न सोश्नुते सर्वान कामान सह। हमारे मन में एक भी कामना नहीं, ना जीने की तमन्ना है, ना मरने का इरादा है। लेट द लाइफ बी लिव्ड थ्रू अस। इसलिए हमने श्रवण किया, मनन किया, इसमें लगे हैं तो ठीक है। ये तो श्रवण किया, एक जगह में बताया देखो भगवान की कृपा से ही सब कुछ होता है। दूसरी जगह बताया देखो हमारे पिछले जन्म की जो पुण्य कर्म है उसके कारण हम साधु संतों के संपर्क में आ गए। तीसरा कहता है नहीं, ये बापे दी बड़ी कृपा है। इसी में फंसे रहोगे। देखो, हमको सीखना क्या है, अनुभव क्या है कि देखो, हम एक अनादि, अविकारी, अखंड, अनंत सत्ता मात्र है। कठोपनिषद में अंतिम में जाके विचार आता है, अस्थि। अस्थि माने हड्डी नहीं, वो अस्थि है। साउथ इंडिया में अस्थि को अस्थि कहेंगे। कविता कवि था, अब नहीं है। तकार का थकार, दकार का धकार। आपने भात खाया क्या? भात नहीं नहीं नहीं, चावल, भात, हाँ भात। सो हमको ये स्पष्ट समझना है कि हमारे जीवन में जन्म मृत्यु, भाव अभाव, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, इन सब का तात्पर्य एक ही है। हमारा ध्यान दुनिया से हट करके अपने स्वरूप में आ जाए। लेकिन कितने बड़े बड़े महात्मा देखो, आप अभंग में देखो, बड़े बड़े साधु संतों के, वो कहते हैं कि अनेक जन्मों के पुण्य के कारण हमको भगवान पांडुरंग की भक्ति मिली है। तो पिछले जन्म में ये था, इस जन्म में ये है, अगले जन्म में पता नहीं क्या हो गए। इसमें यदि हम फंसेंगे तो हमने जीव भाव को सत्य स्वीकार किया है। जीव यह व्यक्ति नहीं है, जीव यह परमात्मा की उपाधि में अभिव्यक्ति है। इसके लिए हमने आपको उदाहरण दिए। बल्ब अनेक है, उसमें प्रकाश बिजली की अभिव्यक्ति है।
हर जगह आपको उदाहरण मिलेंगे ये। केवल बिजली में प्रकाश नहीं है, केवल बल्ब में प्रकाश नहीं है, केवल परमात्मा में संसार नहीं है, केवल प्रकृति में संसार नहीं है। देखो, एक नदी को घुमा फिरा करके दूसरे नदी से जोड़ दिया तो नदी रोएगी कि मैं अच्छी खासी वहाँ जा रही थी, बीच में कोई नहीं। देखो, इसीलिए परमात्मा में संसार नहीं है और प्रकृति में संसार नहीं है। वहाँ पाप नहीं, पुण्य नहीं, धर्म नहीं, अधर्म नहीं। देखो, तो जहाँ पाप पुण्य धर्म अधर्म होता है वो जीव है। देखो, आँखों ने भगवान के विग्रह को देखा तो आँखों को पुण्य लगा गया, और गंदगी को देखा तो पाप लगा। देखो, बिल्कुल सिंपल बात है। यदि हमारी वेदांत की निष्ठा है तो ये समझ ले, जैसे बिजली में और बल्ब में अलग अलग रखो तो वहाँ प्रकाश नहीं है, प्रकाश आने के बाद सब दिखता है। तो ये प्रकाश जो है कुछ निर्माण नहीं करता, जो है वही दिखाता है। इसी प्रकार से परमात्मा में संसार नहीं है और प्रकृति में संसार नहीं है। तो परमात्मा जब प्रकृति से माने पंचकोशों से प्रकट होता है तो वहाँ जो लाइफ होती है, बल्ब में लाइट है, हम में लाइफ है। तो लाइट के कारण सब दिखने लग जाता है। लाइफ के कारण, लाइफ की पहली अभिव्यक्ति मन के रूप में, और जितना भी ज्ञान होता है मन को होता है। और यदि बल्ब फ्यूज हो गया, उसमें का लाइट निकल करके जाऊं तो जाऊं कहाँ, स्वर्ग में कि नरक में। इसी प्रकार से देह नष्ट हो गया तो कौन मरा, कौन कहाँ जाएगा। देखो संतो, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः। आप सेंटिमेंटल होकर के सुनोगे ना तो तत्व का ज्ञान नहीं होता। गड़बड़ी मालूम है क्या होता है वेदांत के अध्ययन की? हम वेदांत दूसरों पर लगाते हैं और अपने पर भक्ति लगाते हैं। कोई समझो मरा है, आप गए वहाँ, सब रो रहे, तो आप भी नाटक करो, बहुत अच्छे थे, नहीं हम वेदांती हैं। फिर क्यों रो रहे हो, तुमको भी मरना है। देखो, तो वेदांत अपने पर लगाना है और दुनिया के साथ प्रेम भक्ति का व्यवहार करना है। तो वेदांत जो है अपने पर लगाओ, दुनिया पर नहीं है, दुनिया के साथ प्रेम से व्यवहार। इसको लेकर के भक्ति और ज्ञान एक ही है, अलग अलग नहीं है। ये न करके यदि हम केवल लॉजिक आर्ग्यूमेंट में लगेंगे तो क्या होगा? चिकित्सक आणि तर्कवादी इही न लागावे यांचानादी, येथे नाही वादावादी प्रेम निरवधी पाहिजे। चिकित्सक आणि तर्कवादी, चिकित्सक माने हर चीज़ के, बट ऐसा क्यों, बट ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्यों क्यों क्यों। होल लाइफ इज ओनली, जैसे जो कुत्ते के बच्चे होते हैं ना, क्यों 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 करते। वी आर वाइलिंग अवर लाइफ बाय हाउलिंग एट द लाइफ। बट व्हाई दिस इज हैपनिंग? जस्ट टू ट्रबल यू। हो तो चिकित्सक, अनावश्यक इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं। अब एक उदाहरण ले लो, केमिस्ट्री में पहले काफ़ी काम हो चुका है। उदाहरण के लिए समझो कोई मेटल ले लो, तो हर मेटल के बारे में काफ़ी काम हो चुका है
और उसके एब्रीविएशन भी दिए है, ZN, AU सब दे दिया। अब उसके आगे चलो ना, नहीं, आई वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो जो उपलब्ध है उसका आप उपयोग नहीं कर रहे। इसी प्रकार से हमारे शास्त्रों में जो बताया है ये उपलब्ध है, अब उसका उपयोग करो। ये दुनिया कब निर्माण हुई और कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है, ये प्रश्न पूछने वाला मालूम ही कौन होता है? जो फ्रस्ट्रेटेड है। देखो, जिनको भूख लगी है कस के, ये अनावश्यक इंक्वायरी नहीं करता। आसाम में एक हम डिब्रूगढ़ में थे, अब उनका लड़का बड़ा हो गया, उसके बच्चे भी है। जब वो छोटा था तब उसका ये था, खाने के लिए बैठेगा, चिक चिक करेगा, नहीं जाए। उसकी माँ ने कहा समझे क्या करूँ? मैं इसका इलाज करता हूँ, बीच में मुंह मत मारना, ठीक है। उस दिन इसको कुछ खाने को नहीं दिया, नहीं तो दिन भर वो बकरी के जैसा चरता रहता था, कुछ नहीं खाना। और फिर हम 11 बजे के करीब, 12 बजे के करीब खाने के लिए बैठे और हम वो खाना खा के चले गए, मियाँ बीवी, मैं बैठा रहा। खाना खा के मैं अपने कमरे में पुस्तक पढ़ने का नाटक कर रहा था। हमेशा नाटक ही होता है। तो उससे मुझे नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, तुम चुप रहो, जो कहना है कहने दो। वो चले गए, उसका खाना ढक के रख दिया और हम खा के बैठ गए। और फिर भूख तो लग गई, अपने आप उठ के आया, उठाया और खा लिया। जब भूख लगती है अनावश्यक प्रश्न नहीं आते। इसको कहते हैं मुमुक्षुत्व, मुमुक्षा, मोक्तुम इच्छा। हमारे लिए अध्यात्म क्या है? 5 स्टार स्पिरिचुअलिटी, AC, UC, DC, IC, और अल्टीमेट अकाउंट इन ICICI बैंक। मालूम है किन के अकाउंट होते हैं ICICI बैंक में? हमारे एक फ्रेंड का अकाउंट है, उसमें आई एम एड ऑन टू दैट अकाउंट। तो उसका मुझे कार्ड मिला, कौन सा जो कार्ड कहते, उसके कारण मैं इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट पर लॉन्च में जा कर के 2 रुपये दे करके आराम से खा सकता हूँ। तो बुढ़ाऊ के लिए वो KYC उनको हर 5 साल में करनी पड़ती, तो मुझे ले गए थे। तो मैंने बोला ये ICICI बैंक का अर्थ क्या है? तो उसने कुछ भी बताया। हमने कहा ये अर्थ नहीं है, IC आइडेंटिटी क्राइसिस, दूसरे IC आई एम कंफ्यूज, थर्ड दैट इज व्हाट आई एम। तो भगवत गीता का पहला अध्याय ICICI। तो चिकित्सा, अनावश्यक चिकित्सा। अब ये देखो, अर्जेंसी किसको कहते हैं? अध्यात्म की। एक बार हमारे घर को आग लग गई, तो हमने फ़ोन किया, किसको? फायर ब्रिगेड को, और कहो महाराज ठीक हो ना, सब ठीक ठाक चल रहा है ना? आपके कितने बीवी बच्चे हैं? बड़े हैं कि छोटे हैं? स्कूल में जाते हैं कि कॉलेज में? जॉब कर रहे हैं क्या वो कहेगा यार तू कौन है, क्या हुआ? नहीं, ऐसे पूछ रहा था, अपने घर में जरा आग लगी है, टाइम है तो आ जाओ। ऐसे कहोगे? वहाँ तो ये भी नहीं बताएंगे कि आग कहाँ लगी है, कौन बोल रहा है, क्योंकि अर्जेंसी है ना। या अनावश्यक चिकित्सा, ये हमको अपने स्वरूप से दूर ले जाती है। इसीलिए चिकित्सक, दूसरा तर्कवादी, हर चीज में लॉजिक से निकलना है ना। आपको हम गणित बता दें, बहुत सिंपल। तर्क क्या है? कार्य कारण, इसके कारण वो, उसके कारण ये हो गया। तो कार्य कारण मिथ्या है, कॉज एंड इफेक्ट बोथ आर इल्यूजन्स। देखो, तो मिथ्या है तो ऐसा ही होता है।
उसकी कोई इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं। ऐसा क्यों है? ये ऐसे ही होता है। देखो, इसीलिए तर्कवादी ही न लागावे यांचा नादी, इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहो। इसी को लेकर के ये हमने आप ही लोगों से सीखा है, आप हमारे गुरु हो। पहले मैं सबके प्रश्नोत्तरी इत्यादि करता था बड़ा प्रेम से, फिर मुझे समझ में आया मैं खामोखाम अपनी खुजली साफ कर रहा हूँ क्या? ये मुझे आप ही ने किसी ने सिखाया। किसी कैंप में थे हम, तो एक सज्जन आए, बोले स्वामी जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप ना मत कहिए। हाँ ठीक है, वो क्या है? नहीं, आप यहाँ अकेले, हम बैठे हैं सब लोग, आप कोई नहीं आपके पास आता, तो मैंने सोचा कि आप बोर हो गए तो बस आपको खुश करने के लिए मैं प्रश्न पूछता हूँ। मुझे मारूंगा फिर। उस दिन पता चला ये प्रश्न पूछने वाले जिज्ञासा से प्रश्न नहीं पूछते, ये आपकी खिंचाई कर रहे हैं। इसीलिए मैं कोई प्रश्न एंटरटेन नहीं करता। इसीलिए मैंने, आप सब मेरे गुरु हो, आपसे मैंने बहुत सीखा है, बेवकूफ़ बना दे। उसके बाद ये थे ना ही वादावादी प्रेम निरवधि पाइजे। वादावादी लॉजिक कॉज इफेक्ट, ये है वो है, ये गलत है वो ठीक है। अब इसके लिए क्या आप लॉजिक करोगे? हम है या नहीं है, इसमें कौन सा लॉजिक है? कोई प्रूव करना है हमको? आई डोंट एक्सेप्ट दैट यू आर अलाइव, ठीक है, बट यू हैव टू प्रूव दैट यू आर अलाइव। एक लगाओ, आप कैसा लगा? आप देखो महाराज, अध्यात्म में हमको किसी के सामने कुछ भी सिद्ध नहीं करना, ये अध्यात्म है। देखो, इसीलिए ऐसे नहीं वादावादी प्रेम निरवधि पाइए। अब हमको, हम अपने बारे में अपने कुछ जानते भी नहीं, फिर भी प्रेम करते हैं ना। तो जिस प्रेम में कारण नहीं होता वो शुद्ध प्रेम है, और जिस प्रेम में कारण होता है वो मार्केट प्रेम है। इसलिए ज्ञान के मार्ग में चलने हैं तो जो प्रेम का मार्ग है, जगत के साथ व्यवहार करते समय और अपने साथ व्यवहार करते समय वेदांत का मार्ग। वैभव कधी ही नवे शाश्वत, शरीर है तो सर्वदा अनित्य, जाणुनी मृत्यु नित्य, सन्निहित धर्म जागृत ठेवावा। हमने शायद आपको बताया था ना, एक सज्जन को, वो गया था अपना हाथ पैर देखने के लिए। देखो, उसको बाद में रखो, इस तारीख को तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। जीवन में एकदम परिवर्तन आ जाता है। एक पहली जो संस्कृत फिल्म बनी थी, आप लोगों ने देखी होगी, आदि शंकराचार्य की पहली, उसका जो इनॉग्रेशन क्या कहते हैं, प्रीमियर शो था बॉम्बे में, उसको हम गए थे। तो शंकराचार्य जी के कैरेक्टर के बगल में दो लड़के दिखाते हैं, और जब ये चल रहा था तो एक सज्जन हमारे में, स्वामी जी ये शंकराचार्य के साथ कोई तो था नहीं, ये दो कहाँ से आए? हमने कहा आपने सुना नहीं क्या नाम? एक का नाम है मृत्यु, दूसरे का नाम है विवेक। तो भगवान शंकराचार्य हमेशा इन दोनों को साथ लेकर के चलते थे। अपने मृत्यु का स्मरण और जगत में व्यवहार करते समय विवेक का आचरण, ये दो को लेकर के चलेंगे तो जगत में किसी वस्तु व्यक्ति को लेकर के हम फंसेंगे नहीं। देखो, इसके लिए ये है जन्म मृत्यु स्वर्ग नरक, इसके लिए। इसलिए वैभव कधी नवे शाश्वत, अपना अप्रोच लाइफ में बदल जाता है एकदम।
बम्बई की बात है, एक सज्जन हमारे सत्संग में आते थे नियम से। एक दिन उनकी पत्नी आई, सत्संग में नहीं, हमको मिलने आई है। हम उस समय दादर में ही रहते थे। आगे, स्वामी जी मुझे आपसे बात करनी है। मैंने, शुरू हो जाओ। तो मैं आपके सत्संग में कभी नहीं आई। मैंने, धन्यवाद। मेरे पति आते हैं। हमने कहा, तुम्हारे जैसी पत्नी होगी तो पति जाएगा कहाँ? फिर कहती है कि आपने मेरे पति को बिगाड़ दिया है। हमने कहा, एक नहीं, कई है ऐसे। फिर कहानी शुरू कर दी। बॉम्बे में पहले जो चाल होती थी ना, वो चाल में छोटा सा कमरा सामने, पीछे उससे भी आधा, और उसी में सब रहना है। तो ये बुढ़ाऊ जो थी, उनकी सास, वो सामने के कमरे में 10 बाय 10 में रहती थी, और पीछे का कमरा 8 बाय 6 का। उसमें पति पत्नी, उनका लड़का, वहीं खाना पीना, खाना बनाना, नहाना, सब कुछ वही, बच्चे की पढ़ाई, सब कुछ वही। और सामने के कमरे में सिर्फ जाने आने अलाउड, बाकी कुछ अलाउड नहीं। तो वो फ्रस्ट्रेट होती थी, बोले स्वामी जी ऐसी करती है, तो इनको बताओ तो ये सुनते नहीं। हमने कहा, छोड़ के चले जाओ ना, घर दूसरा मिल जाएगा। बोले नहीं। क्यों? अब वो मरने के बाद वो हमको ही आने वाला है, मार डालो फिर उसको। नहीं समझ, मारे कैसे डाले? देखो तुम कितनी अच्छी हो, मैं मारूं? तो आप उसके मारने में क्यों पड़ते हैं? हम चिंतन कर रहे हैं समस्या का हल कैसे करना है, मारा थोड़ी। बताइए क्या करना चाहिए? हमने कहा, अम्मा मेरे पास सभी समस्या का समाधान केवल चिंतन में है, चिंतन करो। बोले इसमें क्या है चिंतन करना है? हमने कहा, मैं तुमको एक बात बताता हूँ, उसको मत बताना, किसी को मत बताना, पति को भी मत बताना। फिर मैंने उसको कह दिया, तुम्हारी जो सांस है ना, वो 298 दिन में मरने वाली है। कितने? 298 दिन, 298 डेज। ओके, फिर तो समस्या खत्म हो जाएगी। बोले हाँ, फिर तो खत्म हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, पेशेंस रखो, नहीं तो मैं मारता हूँ, बताओ। बोले पेशेंस रखूँगी। अब शुरू कर दिया, कुछ खटकुट हो गई, 280। जब शुरू हो गया, फिर कुछ हो गया इधर उधर में, 250। भी थोड़े दिन बाकी। ऐसा करते करते उसका जो पहले स्वभाव था हर चीज को लेकर रिएक्शन करने का, वो रिएक्शन करने का उसका अपना स्वभाव शांत होने लग गया। जब ये रिएक्शन नहीं करती थी तो वो सांस भी इसके साथ अच्छी बात करने लग गई। देखो, 2 लेडीज को इकट्ठा रख करके शांति रखना ये असंभव है। कारण क्या? मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट। और फिर एक दिन फिर वो आ गई। हमने कहा, हो गया क्या टाइम पूरा? बोले स्वामी जी यही पूछने के लिए आई हूँ मैं। क्या? अब मुझे समझ में आया है, मैं खामोखाम उस पर चिढ़ती थी, गुस्सा करती थी, वो वैसी नहीं है, उसका स्वभाव ही वैसा है बोलने का। आप देखेंगे ना, कई लोग बोलते नहीं, भौंकते हैं। आइए, क्यों आए? बैठो। वाह वाह वाह, अरे मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट है वो, क्या करेंगे? बोले अब मुझे समझ में आया, मैंने उसको गलत समझा था। मैं फिर क्या करें? बोले वो नहीं मरनी चाहिए। नहीं, आप मैं रोक नहीं सकता। अब तो उसको मरना ही है। देखो, तो क्या करें? हमने कहा, तुम अब भगवान के नाम का जप शुरू कर दो। कौन तुमको अच्छे लगते हैं भगवान? बोले आप जो बताएंगे। हमने शिव जी का पकड़ो, तो ओम नमः शिवाय का एक माला करो भगवान के सामने बैठ करके, और ये संकल्प रखो कि मेरी सांस ठीक रहे, ठीक हो जाए। देखो, उसने किया, धीरे 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 उन दोनों में जो अनबन थी, अनबन खत्म हो गई। देखो, ये सब समस्या कहाँ है? कहीं नहीं है।
हम चिंतन नहीं करते, चिंता करते हैं। हम एक्शन नहीं करते, हम रिएक्शन करते हैं। देखो, हमको मानो दुनिया में एलर्जी हो गई है हर चीज़ के साथ। इसीलिए हे शरीर सदा अनित्य, जब ये याद रहेगा ना कि ये कितने दिन रहना है इस दुनिया में। हमारी ये साधना मालूम है कैसी है, हम जहाँ भी जाते हैं ना तो उल्टी गिनती शुरू करते हैं। जैसे यहाँ आए, हमने 5 से शुरू कर दी, 5 4 3 2 1, निकल जाओ। देखो, सीधी गिनती शुरू करो तो खत्म नहीं होगी, उल्टी करो तो खत्म हो जाएगी। तो मेरे दिमाग में अभी से शुरू हो गया है, कपड़े धुल लिए हैं, इसको प्रेस करना है, फिर बैग में भरेंगे, परसों सुबह। तो यहाँ हम है कहाँ? इसीलिए शरीर है सर्वदा अनित्य, जाणूनी मृत्यु निश्चित सन्निहित, धर्म जागृत ठेवावा। तो फिर धर्म क्या है? धर्म है अग्नि का धर्म, जैसे गर्मी है वैसे साधक का धर्म प्रेम और शांति होना चाहिए। देखो, सबके साथ प्रेम से रहो, शांति से रहो, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, जो है ठीक है। गलती किससे नहीं होती? देखो, हम भी तो माँ बाप की गलती से ही पैदा हो गए, सभी गलती की ही चक्कर है। समझदारी से कोई पैदा नहीं होता, समझदार होते वो पैदा नहीं करते। देखो, भगवान की गलती हम पैदा हुए। आगे कहते हैं, जरी वेद वेदांग अध्ययन केले श्रुति शास्त्र पारायण, गुरु कृपे वीण नाही ज्ञान इतर तो क्षीण केवल। अध्ययन करो और पारायण भी करो, लेकिन उसका प्रभाव यदि हम पर नहीं हो रहा हो तो सब व्यर्थ है। वो कैसे है? वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति खाने का मेनू पढ़ ले, कंठस्थ कर ले, तो उसकी भूख नहीं जाएगी, खाना पड़ेगा। तो जो हमने वेदांत का अध्ययन किया है, श्रुति को प्रमाण माना है, तो उसको जीवन में उतारना। अब उसको उतारते समय एक समस्या आती है। समस्या मुझे समझ में आ गया, ये मैं को हटाना है। इस मैं को हटाने के लिए गुरु के ले आओ। देखो, ये तो हमको समझ भी नहीं आता, महात्मा जी ने समझाया तो समझ में आ गया। माने हमारी समझ नहीं है, हमको समझाया गया है, नहीं तो व्यक्ति उसमें फंस जाता है। देखो, ज्ञान का अहंकार बहुत ही भयानक होता है। कोन्यस्ति सदृशो मया, मैंने PhD करी है। देखो, अद्वैय कहाँ की बात है, पुणे की है शायद। एक कोई अम्मा थी, अब नहीं रही शायद वो, उसने भगवान शंकराचार्य के शतश्लोकी पर PhD करी। और वो PhD के बीच में आती थी, हमको पूछती थी, हमको जो आता हम बता देते। उसको PhD मिल गई। आकर के मैं थीसिस दिखाया अद्वैत वेदांत पर, इस ग्रंथ के आधार पर इनको PhD दे दी। फिर हमने कहा कि तुम्हारे गुरु महाराज को हमारे प्रणाम कह देना। बोले स्वामी जी वो बम्बई में रहते हैं, मैं उनको बता दिया हूँ, आप उनको ज़रूर मिलिए, वो खुश हो जाएंगे। ठीक है, हम पहुँच गए उनके यहाँ। पति पत्नी दोनों से बच्चे पता नहीं कहाँ गए होंगे, 2 ही थे। हम जैसे गए, हम दरवाजे में ही खड़े हैं। बोले हाँ, मुझे बताया था मेरे विद्यार्थी ने, मेरे स्टूडेंट ने, माय डिसाइपल टोल्ड मी, हाँ इंग्लिश, माय डिसाइपल टोल्ड मी यू आर कमिंग। हम दरवाजे में खड़े, बात शुरू हो गई। तो मैंने बोला मैं अंदर आऊँ क्या? बोले आ जाओ जाओ। फिर शुरू हो गई बात, ये किया हमने, इतने पुस्तक छापे हैं, हमने ये किया है, वो किया है, यहाँ गए थे, वहाँ गए थे। तो हमने कहा मैं बैठ लूँ? हाँ बैठ लो, बैठ लो। देखो, उसके पश्चात मैंने ये किया, वही चल रहा, मैं सुनने को ही गया था मैं। बाद में उन्होंने प्रश्न पूछा, मुझे आपसे एक पूछना है। बताइए महाराज, मैं आपको क्या बताऊँ, आप तो ज्ञानी है। बोले नहीं, ये बताइए
भगवान के नाम का जप कैसा करते हैं? हमने कहा कि देखो महाराज, आप तो विद्वान हो, शास्त्रों के मूर्धन्य ज्ञानी हो, तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ? यदि मुझे आपको बताना है जप के बारे में तो आपको मेरा शिष्यत्व स्वीकारना पड़ेगा। आप रियली, वो मुझे कह रहे थे कि आप बहुत लाइट हार्टेड है। मैंने अभी मैं हैवी हो गया हूँ। देखो, मेरे शिष्य बनो, फिर मैं बताऊंगा जप की बात क्या होती है। तो जिसने इतना सारा किया और भगवान का नाम कैसा लेना है ये मालूम नहीं, तो यही होगी कि दरी वेद वेदांग अध्ययन केले श्रुति शास्त्र पारायण गुरु कृपे विनय नाही ज्ञान। देखो महाराज, ज्ञान परिपक्व होता है जब ज्ञान में से अहंकार की बदबू समाप्त हो जाती है। और वो तब समाप्त हो जाएगी जब यह ज्ञान हमारे अनुभूति में परिपक्व हो जाता है तब। देखो, ये भी बात हमने आपसे सीखी, आपके बच्चों से सीखी। उस दिन हमने बताया था, बच्चों को कहानियाँ बताओ ना, अपने शास्त्रों के कोई इधर उधर के उदाहरण, दे डोंट वांट इट। आपने इसीलिए देखा होगा ना, हम बहुत कम उदाहरण देते हैं गीता का या फिर रामायण का, बहुत कम। वो तो हो गई, हमको क्या करना है? तो इस ज्ञान को यदि हमको अपने जीवन में उतारना है तो गुरु कृपे विण नाही ज्ञान इतरतोषी न केवल। गुरु कृपा क्या होती है? हम इसके बारे में सजग रहे कि हम ये ज्ञान अपने जीवन में उतार रहे या नहीं। इसीलिए मैंने ये किया, मैंने वो किया, इस मैं को दफना दो, नहीं तो परेशान होते रहोगे। बड़ी वाइट कैसी ही स्थिति, देह कर्मे देहानत। मैं शॉर्टकट मार रहा था। मुझे लगा कि आप सो रहे हो तो आप परीक्षा में पास हो गए, जग रहे। सकळ विश्वाचा पसारा, राख रांगोळी सम निर्धारा, करा जगन मिथ्यात्व विचारा, सत्यत्वाधारा उदित। इट शुड बी उदोत। सकळ विश्वाचा पसारा, द होल वर्ल्ड, जितना भी हमको, विश्व किसको कहते हैं? जो अनुभूति हमको इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से होती है वो सब संसार है। देखो, इंद्रिय मन बुद्धि माध्यम से जो हमको अनुभव होते हैं वो इंद्रिय मन बुद्धि के क्वालिटी पर अवलंबित है। यदि किसी का मन विक्षेपित हो तो उसको उसी घटना का अनुभव भिन्न होगा, और यदि मन शांत प्रसन्न हो तो उसी घटना का अनुभव भिन्न होगा। इसीलिए हमारे अनुभूतियों का आधार हमारे ये ज्ञान के मार्ग है, इंद्रिय मन बुद्धि। देखो, इसीलिए कहते हैं कि जो जो ये दुनिया हमको दिखती है ये किससे दिखती है? इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से। और ये क्या है? राखर आंगोड़ी सम निर्धारा। ये सब दिखता है लेकिन होता नहीं। अब इसको समझ लो। कार्य का नाश हमेशा कारण में होता है। देखो, मिट्टी का बर्तन, घट, वो कैसा है? वो है सत्ता, घट है। फिर कुछ हुआ, घट टूट गया, तो फिर घट के टुकड़े हैं, सत्ता नहीं टूटी, हैं ज्यों का त्यों हैं। फिर उन टुकड़ों की हमने पाउडर बनाई मिट्टी के जैसी, तो फिर पाउडर है। तो सत्य वो होता है जिसका कभी नाश नहीं होता। तो नाश किसका होता है? पहले घट
यह नाम था रूप था, नाम रूप का नाश हो गया। फिर दूसरे नाम रूप पैदा हो गए, कपरेल और टुकड़े, बड़ा छोटा। फिर उसका नाश हो गया, पाउडर करी। पाउडर करने के बाद अब ये कपरेल टुकड़े खत्म हो गए, अब केवल पाउडर है, वो भी असत्ता ही है। देखो कितनी सिंपल बात है। तो जो अभाव को आधार देता है, लेकिन जिसका कभी अभाव नहीं होता, वो हमारा स्वरूप है। करना कुछ नहीं है। देखो 4 उंगलियां, 4 क्यों है? क्योंकि ये उंगली का आकार है, उसके बाद दूसरी उंगली आने के पहले बीच में आकार का अभाव है, तभी हमने इसको 4 कहा। और यदि हम इनको इकट्ठा कर ले तो अब एक ही है, क्योंकि बीच में उंगलियों का अभाव नहीं है। तो हमको 2 ज्ञान हो रहे हैं, रूप रंग का और उसके बाद रूप रंग के अभाव का। तो हम कौन है? भाव के भी समर्थक है, अभाव के भी समर्थक है। तो जो भाव और अभाव दोनों का समर्थन करता है, वो भाव अभाव के परे है। क्या ये अपना अनुभव नहीं है? जागृत स्वप्न यह भावात्मक है, सुषुप्ति समाधि यह अभावात्मक है। इन चारों का आधार हम ज्यों के त्यों। तो जो दिखता है क्या है वो? तो कहते हैं करा जगन मिथ्यात्व विचारा। तो जगत मिथ्या का तात्पर्य क्या है? जो प्रतीत होता है लेकिन होता नहीं। और प्रतीति को आधार चाहिए, बिना आधार के प्रतीति नहीं होती। देयर कैनॉट बी सुपर इम्पोजिशन विदाउट अ सबस्ट्रैटम। आधार आधेय। पति का आधार आदमी, पति का आधार पत्नी। यदि पत्नी नहीं हो तो भी आदमी रहेगा, लेकिन यदि आदमी ना हो तो ना पति रहेगा ना पत्नी रहेगी। तो सत्य क्या है? सत्य आदमी है। तो यह जो सत्य है, इधर हमारा ध्यान होवे। तो बचपन आके चला गया, हम कहाँ गए? हम ज्यों के त्यों हैं। जवानी आके चली गई, हम कहाँ गए? ज्यों के त्यों हैं। फिर शादी हो गई, बच्चे हो गए, वो भी बड़े होके चले गए, और हम ज्यों के त्यों हैं। अब इसके बाद क्या है? अगले जन्म की प्लानिंग करो। क्या प्लानिंग करनी है? पहली प्लानिंग, घर में कुत्ते मत रखो। घर में कुत्ते रखोगे तो अगला जन्म गारंटीड है। तो हमारे तो घर में है, तो फिट हो गए। अभी इतना ही चिंतन करना है कि अल्सेशियन कि कौन सा करना है? बुलडॉग। देखो, तो जगह मिथ्यात्व विचारा सत्तत्वा थारा उदित। इसीलिए ये जो 3 शब्द है ना, अपने शिरडी के साईं बाबा शब्द का प्रयोग करते उदी। दूसरे जो सत्य साईं बाबा थे वो विभूति का करते हैं। तो एक गोवा की लड़की है, उसकी माँ बहुत ही विचित्र, माने 7-8 साल शादी की हो गए, लेकिन छोटे बालक के जैसी। और उसकी सास मुझे कहती, स्वामी जी आप इसको कुछ समझाओ। ये अभी 7-8 साल हो गए शादी के, लेकिन अभी इतना बचपना है इसमें, क्या करूँ? हमने कहा मुझे मालूम नहीं। तो बोले मैं इसको आपके सत्संग के लिए आती हूँ। तो बोले मैं नहीं आऊँगी। फिर प्रसाद कब बंटता है? तो बोले आखिरी दिन प्रसाद में आऊँगी। वो आ गई प्रसाद आखिरी दिन में।
लेक्चर के बाद प्रसाद शुरू हो गया, फिर मैं अंदर नहीं आई, आकर के सीधा आकर के मुझे कहती कि स्वामी जी आई लव यू। ठीक है, मैं क्या करूँ उसके। और फिर उसकी सास ने कहा स्वामी जी इसको आशीर्वाद दो, बच्चा होना चाहिए। हमने कहा हो जाएगा बच्चा, इसमें क्या खास बात है। और वो जो सास थी मुझे कह रही थी स्वामी जी मैं तो आपको बाबा ही कहूँगी, मैं तो मुझे गाली दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और फिर उसको लड़की हो गई। उस लड़की का नाम उन्होंने उदी रखा है। और वो लड़की इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी जीनियस है, वो ड्रामा लिखती है, ओरेटरी है, उसमें संगीत है, अच्छी पढ़ी है। वो अपने माँ को कहती है मम्मी व्हेन विल यू ग्रो, बिहेव प्रॉपरली विद स्वामी जी। वो कहती है अपने माँ को, वो वैसी की वैसी है। ये उदी ये है। तो कहते हैं सत्यत्वा थारा उदित, जिसको कर्मकांड में अग्निहोत्र कहते हैं, वो साईं बाबा के जीवन में यह अखंड धुनी है। और ये वेद सम्मत मार्ग है, जिसको कहते हैं कि यह नाथ संप्रदाय है। देखो, और नाथ संप्रदाय के कितने भी महात्मा होंगे, उनके आगे पीछे बहुत कम जानकारी होती है। देखो, उनको अयोनिज कह सकते हैं। इसीलिए आप ये मत्स्येंद्रनाथ जी का जीवन देखेंगे तो उनका जन्म कैसा हुआ, मछली के अंडे से, इसीलिए उनका नाम मत्स्येंद्रनाथ हो गया। गोरखनाथ का जन्म कैसा हो गया, क्योंकि उनको गाय ने इनकी रक्षा करी। 12 साल तक इनको कौन दूध पिलाता था, गाय दूध पिलाती, इसके लिए गोरक्षनाथ। देखो, और फिर वो बैठे थे, वो उस गांव के बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने कुछ मिट्टी की बैलगाड़ी बनाई, सब बनाई, अब उसको चलाने के लिए आदमी चाहिए। तो बच्चे बोले हम तो आदमी बना ही नहीं पा रहे, आप हमको आदमी बना के दो ना। तो उस समय गोरखनाथ जी संजीवनी मंत्र का पाठ कर रहे थे। तो उन्होंने मिट्टी का एक बुत बनाया जो उस गाड़ी पर बैठेगा, गाड़ी को चलाएगा। क्योंकि वो संजीवनी मंत्र का जप कर रहे थे बनाते बनाते, तो वो मिट्टी की पुतली सजीव हो गई। ये है गहनीनाथ महाराज। और गहनीनाथ जी ने फिर उपदेश किया निवृत्तिनाथ को। अब ये जो है ना, ये आपके गुरुकुल सत्संग इसमें नहीं होता, और उसमें ये जो परंपरा है ये भिन्न प्रकार की होती है। ये महात्मा जी शिरडी साईं बाबा बिलोंग टू दैट। देखो, इसीलिए श्री साईनाथ महाराज की कहते हैं, नाथ ये नाथ संप्रदाय है। और इस नाथ संप्रदाय में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, स्त्री, पुरुष ये भेद नहीं होते। असली सनातन धर्म वो है जिसमें किसी भी प्रकार के भेद को समर्थन नहीं है। देखो, पानी कहीं भी हो, पानी पानी ही है। जीवन कहीं भी हो, जीवन जीवन है। तो जैसे मनुष्य को भूख लगती है, गधे को भी भूख लगती है। देखो, गुस्सा आने के बाद मनुष्य लात मारता है तो गधा भी लात मारता है। देखो महाराज, ये जीवन के सिद्धांत को लेकर के जिसका प्रतिपादन हो उसको कहते हैं सनातन धर्म। ये न जानने के कारण फिर हम अपनी रोटी पर घी लेने के लिए फिर उल्टी सीधी बातें बोलना शुरू करते हैं। ये है उदी की कहानी। तो जिसे सत्यत्वा थारा उदित, तो सबका आधार केवल सब नाम रूप का अभाव है। देखो, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं पढ़ा लिखा, मैं अनपढ़, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, शूद्र, ये कब तक है? जब तक कि आपका मन जिंदा है।
मरने के बाद सब गायब। देखो, इसीलिए जो जो नश्वर है वहाँ से अपने मन को हटा करके जो शाश्वत है वहाँ अपने मन को ले आना। देखो, अब ध्यान से सुनना, बहुत सूक्ष्म विचार आया। जैसे ईंट पत्थर सच प्रकृति ही है, वैसे मन भी प्रकृति है। जैसे ईंट पत्थर जड़ है, इनर्ट है, वैसे मन भी इनर्ट है। मन को सुख दुख नहीं होता। देखो, जब व्यक्ति कोमा में होता है उस समय मन रहता है, मन नहीं रहेगा तो मर गया। सुषुप्ति अवस्था में हमारा मन, जो व्यक्ति मन था, इंडिविजुअल माइंड, इट मर्जेस इन द टोटल माइंड। टोटल माइंड इज चेतना। देखो, और इसी टोटल माइंड के कारण सुषुप्ति अवस्था में सब फंक्शन जो है शरीर के चलते रहते हैं। तो सोते हुए आदमी को गाली दो, तारीफ करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कि वहां मैं नहीं होता। अब ये मैं को समझना है, कौन है ये मैं। देखो, इसके लिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये जो मैं है ये प्रतीत होता है लेकिन होता नहीं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा। तो परमात्मा ही जीव के रूप में प्रकट हो रहा है। दुखी सुखी होने वाला जीव है, परमात्मा सुख दुख का आधार है, लेकिन सुखी दुखी नहीं होता। तो आपके रोज के उदाहरण से आदमी सुखी दुखी नहीं होता, और वही आदमी इस पति का आधार है। तो मैं पुरुष हूं, ये विचार है, वृत्ति है, थॉट है, और मैं पति हूं, ये भी विचार है, वृत्ति है, थॉट है। अब ये मैं पति हूं, ये थॉट, और मैं आदमी हूं, इसमें क्या फर्क है? मैं पति हूं, ये थॉट जो है ये औपाधिक है, पत्नी के कारण मैं पति हूं। तो ऐसा जो औपाधिक विचार होता है, वृत्ति होती है, उसमें जो परमात्मा का प्रकटीकरण है उसको जीव कहते हैं। कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। इसीलिए मैं उदाहरण देता हूं पति और आदमी का। देखो, तो दो प्रकार के प्रकाश है। एक प्रकाश कि मैं आदमी हूं, सभी आदमी है, क्या खास बात है? नहीं, मैं पति भी हूं। आहा, विशेष प्रकाश। ये जो विशेषता वाला प्रकाश है वो जीव है, जो निर्विशेष प्रकाश है वो परमात्मा है। देखो, अब हमारे तरफ देख रहे हो तो जहां बैठे उसके अनुसार आपको दो प्रकाश दिख रहे हैं। आपने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन दिख रहे। अभी हम बताएंगे तो देखेंगे। एक तो सामान्य प्रकाश जिसमें सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। दूसरा विशेष प्रकाश। विशेष प्रकाश क्या है? जहां हमारी स्किन टाइट है या चश्मे का कोई एंगल है, वहां आपको ये प्रकाश का एक बिंदु दिखता है। देखो, इसी प्रकार से एक सामान्य प्रकाश और दूसरा विशेष प्रकाश माने पति। देखो, अब समझो पत्नी समझदार है, चली गई, तो आदमी मर गया क्या? और पति क्या मर गया? नहीं। माने जब विवाह हुआ तो पति का जन्म हुआ, लेकिन वो पैदा नहीं हुआ। अब जब वो चली गई तो पति मरा, लेकिन वो फिर भी जिंदा है। आदमी तो जिंदा है ना।
ये है जीव। इसको हम टेक्निकल भाषा में नहीं बताते और जड़ हो जाता है। इसी को लेकर परेशान हो गए यार, आदमी हस्बैंड उसको ऐसा अकेला निकाल क्या कहा, हाँ समझ में आ गया, हाँ हस्बैंड पैदा हो गया। देखो संतो, इसको हम टेक्निकल सिंपल भाषा में बताते हैं, औपाधिक अनेकता प्रतीत होती है लेकिन होती नहीं। स्पेस, मंदिर, टॉयलेट, फिर आपके दिमाग में वास्तुशास्त्र घुस गया, फिर आपने किसी बेवकूफ़ को बुलाया कि देखो जी हमारे यहाँ बड़ी समस्या होती है, क्या बच्चे मानते नहीं, पत्नी मानती नहीं, पैसे खर्चा हो रहे, आपका यहाँ का वास्तुशास्त्र ठीक नहीं, ये जो एनर्जी के जो फ्लो है ना वो ऑब्स्ट्रक्ट होता है। अच्छा, एनर्जी कभी दिखती है क्या? फ्लो देखेंगे। फिर क्या करना है, आपको थोड़ा बदल करने पड़ेगा। क्या? जहाँ मंदिर है ना वहाँ टॉयलेट बनाओ, और जहाँ टॉयलेट है ना वहाँ किचन बनाओ, खा के वही खाली पैसे खर्चा करो, पछताओ। देखो महाराज, आकाश को कुछ फर्क नहीं पड़ता कहीं भी हो। इसी प्रकार से शुद्ध चैतन्य जो हम है, बचपन आके चला गया क्या फर्क पड़ा, जवानी आके चली गई क्या फर्क पड़ा, हम में कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। हम सभी परिवर्तनों के आधार है, लेकिन हम में कोई परिवर्तन नहीं होता। सुवर्ण सभी आभूषणों का आधार है, उसमें नाम रूप इसमें परिवर्तन होगा, सुवर्ण में कुछ परिवर्तन नहीं, वो ज्यों का त्यों है। धीरे धीरे ये बात गले उतरनी चाहिए। तो जगत मिथ्यात्व विचारा सत्यत्वाधारा उदित, अपने सत्य के तरफ आ जाओ, ज़्यादा कहीं फंसो मत दुनिया में। चित्त वित्त काया वाणी सहित रिघावे तयाचे चरणी, असता निरंतर तयाचे स्मरणी दितेल करणी तयाची। तो अपने आप को तत्व के प्रति संपूर्ण समर्पित कर दे। देखो, और जब तक कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे तब तक कि हम गुरु शॉपिंग के लिए जाएंगे। देखो, म्यूजिक सिखाने वाले को टीचर कहते हैं, तो टीचर कौन है और आचार्य कौन है? देखो, और ये म्यूजिक के टीचर या आचार्य जो भी हो, ये किससे खुश हो गए? जो सिखाया है, यदि विद्यार्थी उसको 100% प्रस्तुत कर सका तो वो म्यूजिक के टीचर खुश हो गए ना। देखो, इसी प्रकार से शास्त्र में भी जो हमको सिखाया जाता है उसको यदि हम अपने जीवन में 100% उतारे, तब जाकर के हमने गुरु को प्रसन्न किया है। देखो, बाकी का सब बाहर का कोई मतलब नहीं। इसीलिए यहाँ सबको बताने के लिए उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है। चित्त वित्त काया वाणी, माने अपना मन, अपने धन दौलत, अपना शरीर, अपनी वाणी, सब का सब प्रभु चरणी अर्पण कर दो। माने, ध्यान से सुनना, माने हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट होने दो। और भगवान प्रकट होते हैं केवल आनंद स्वरूप से, दुखी नहीं होते। दुखी भी होगे तो वह नाटक कर रहे हैं। देखो,
भगवान कृष्ण के दो रूप हम लोग देखते हैं, एक पौराणिक रूप है और एक ऐतिहासिक रूप है। मेजॉरिटी जो है दुनिया की वो भगवान के पौराणिक रूप पर जाती है। बाल कृष्ण, उनकी लीला, उनका मक्खन चुराना, गोपियों के साथ मजाक करना, गायों को चरा के, वो सबको मालूम है। लेकिन ऐतिहासिक कृष्ण, महाभारत में भगवान कृष्ण का प्रवेश होता है जब द्रौपदी के विवाह के लिए वो मत्स्य अक्ष भेदन का प्रसंग था, उस समय भगवान पहली बार आते हैं महाभारत में। देखो, तो ये भाग बहुत कम हम जानते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी भगवान कृष्ण की जो बाल लीला है उसी में लगे रहते हैं। देखो महाराज, तो जितनी आसानी से उन्होंने बाल लीला करी, उतने ही आसानी से उन्होंने भगवद गीता इत्यादि का उपदेश दिया। क्यों? उनको मालूम है नाटक चल रहा है, टाइम पास करना है। इसलिए जो भी कुछ है प्रभु चरणी अर्पित कर दो, और बस हर चीज़ में हमको परमात्मा का स्मरण बना रहे, तभी जा कर के हमने अध्यात्म में अपने आप को टिकाया है। श्रद्धा विहीन केवल तार्किक, वादोन्मुख आणि चिकित्सक, तया न संत ज्ञान सम्यक, शुद्ध भाविक ते पावे। देखो, एक ऐसा स्थान होना चाहिए अपने जीवन में, इसलिए कि हम अपने बुद्धि से मुक्त हो जाए। We must attain freedom from intellect. Intellectuals are intelligently miserable. They can justify. If you are in my place, you will be also miserable. Therefore, I am miserable. रखो, दुखी रहो। तो ये बुद्धि ही हमारा उद्धार कर सकती है, और ये बुद्धि ही हमारा सत्यानाश करती है। तो ये बुद्धि हमारा सत्यानाश न करे, इसके लिए क्या करना है? देखो, तो ये अपनी जो बुद्धि है ना, इसका कहीं ना कहीं समर्पण कर दो। कैसे समर्पण करना है? क्यों 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 खत्म। जो बताया है, ए लेटर एंड स्पिरिट फॉलो इट। देखो, तब जा करके धीरे धीरे अपना जो मैं है, मैं का स्थान बुद्धि में होता है। जहां हमने अपने बुद्धि को समर्पित कर दिया, हमारे और अपने स्वरूप परमात्मा के बीच में का जो पर्दा था वो हट गया। देखो, इसीलिए आप देखते कितने भगवान के भक्त हो गए, उनकी साधना क्या थी? यही थी। उन्होंने अपने मैं को 100% समर्पित कर दिया। लेकिन ये हर एक के बस की बात नहीं है। इसीलिए किसी को पनिशमेंट देनी हो ना, तो भगवान मालूम है क्या करते हैं? हमारी खोपड़ी जो है ना, ये दोना है, उसमें जो दही वड़ा खाया होगा आप लोगों ने ना, तो दही वड़े का जो वड़ा होता है ना, कितना पैथेटिक होता है, गीला गीला, पता नहीं लोगों को कैसा अच्छा लगता है। और फिर उस पर और पैथेटिक बनाने के लिए उस पर और दही डाल देते हैं, और फिर उसमें शांति नहीं, फिर उसके ऊपर में मिर्च मसाले डाल देते हैं, फिर एक चम्मच लो। भगवान ने वही किया। खोपड़ी हमारी वो दोना बन गया, उसमें हमारा भेजा वो बन गया वड़ा, उस पर लॉजिक छिटक दिया और एक चम्मच मैं ठोस दिया। उसके बाद इंटेलिजेंट पीपल आर इंटेलेक्चुअली मिजरेबल। लॉजिक रीजन, लॉजिक रीजन। देखो, और पढ़ते पढ़ाते हैं
न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनः न विद्मः यथा एतत्। देखो, इसीलिए यदि हमने अध्यात्म के जीवन चलना है तो इसके लिए कहते हैं कि श्रद्धा विहीन केवळ तार्किक वादोन्मुख आणि चिकित्सक तया न संत ज्ञान सम्यक शुद्ध भाविक पावेते। तो जीवन में श्रद्धा यह ऐसी आंतरिक शक्ति है जो बुद्धि के प्रतिबंध को तोड़ करके उसके परे चले जाती है। लॉजिकली इट इज नॉट पॉसिबल, बट श्रद्धाकली इट इज पॉसिबल। देखो कितने बार हो जाता है ऐसा। तो श्रद्धा इट इज नॉट ए नेगेटिव फोर्स, इट इज ए इनर स्ट्रेंथ। जैसे जैसे ये श्रद्धा बढ़ती है वैसे वैसे शास्त्रों के अर्थ अपने अनुभव में प्रकट होने जाते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।